बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। भरा तुहाड़ियां खबरां जिहड़ियां तुहानूं दिंदा ठीक दिंदा। मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे गुजारिश की थी कि इसी फोरम पे टेलिंग्स ने आपको बताया था कि मामला जो हैं वो तय पा रहे हैं और पीपल्स पार्टी जो लीड ले रही है, पीपल्स पार्टी जिसको पाकिस्तान की एक आला जो है ताकतवर शख्सियत ने आसिफ अली जरदारी के साथ रब्ता करके जो मामला तय किए थे, बात आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स लेने की, एतमाद साजी की जो फ़ज़ा के लिए काम करना था वो काम जारी है, वो शुरू है। अगरचे नवाज शरीफ साहब को यकीन करना ज़रा मुश्किल है। खैर, एक मेरे दोस्त तो बता रहे थे जो नून लीग के बड़े आप समझें कि एक अहम तरीन शख्स हैं, वो कह रहे थे कि जी के जरदारी साहब ने कायल कर लिया हुआ है नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गाहे बगाहे अपने तहफ़्फ़ुज़ात से जरदारी साहब को आगाह करते रहते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं नवाज शरीफ साहब के साथ जाके जरदारी जड़ा हथ करा जाएगा, जे जरदारी धोखा दे जाएगा, ये इस तरह की बातें जब करते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। जाहिर है दो अलग-अलग से पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और दो एक दूसरे की वो मुखालिफ रही हैं और हालात ने कह दें कि आपको उनको एक सियासी नुक्ते पे लाके इकट्ठा कर दिया हुआ है पीडीएम की सूरत में। तो लेकिन एजेंडे तो अपने अपने होते हैं, मफाद तो अपने अपने होते हैं। तो लेकिन वो कहते हैं कि यार कि हमें सबको ये नवाज शरीफ का फ़लसफ़ा है कि मैं आप जो लोग कह रहे हैं मैं आप यानी नज़रियाती तौर पर कि जी इनके साथ मतलब इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमें थोड़ा सा यूँ करके चलना चाहिए, यूँ करके चलना चाहिए। तो वो कहते हैं आगे से नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमें सबको साथ लेके चलना है। हमने अपना मुद्दा आगे रख दिया जरदारी साहब के। जरदारी साहब ने कहा कि नहीं इस तरह नहीं ऐਵੇਂ करके चलना है, हमने मतलब ये कि किसी का कोई कहते हैं ना वो इट मार के मत्था तो नहीं पाड़ना ना, तो हमने बातचीत के ज़रिए चीज़ें आगे लेके जानी हैं। और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि यार कि उनको एक मौका देना चाहिए। अगर उनको लगता है कि वो मामलात यानी फंसी गेम कर सकते हैं तो फिर उनको एक मौका दें। अगर वो नाकाम होते हैं तो वो भी नज़र आ जाएगा। फिर हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो हार्ड स्टांस है, मैं पहले भी गुजारिश की थी कि जो इशारे होते हैं सियासत में बड़े अहम होते हैं और इशारे अगर आप देखें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पोले पड़े हुए हैं, नरम पड़े हुए हैं, अपनी गुफ्तगू में उस तरह से हार्ड स्टांस नहीं ले रहे और नाम नहीं ले रहे और चीज़ों को ज़रा धीमे अंदाज में लेके चल रहे हैं और गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं। उस तरह करके इस्टेब्लिशमेंट और जो सरकर्दा लोग हैं उनके नाम नहीं लेते अब उस तरह से। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाड़काना इंडस्ट्रियल जोन में ख़िताब करते हुए थोड़ी देर पहले क्या कमाल बात की है और वो बात उससे ये नज़र आ रहा है कि पाइन गेम पक गई है, कोई गेम चल रही है। वो कहते हैं, मैं कोट एंड कोट कहता हूँ कि ये नहीं उनको कोट करता हूँ कि हम हमला करेंगे, जमहूरी हमला करेंगे। और वो जमहूरी हमला क्या है बकौल उनके कि हम अपने तहादियों को मनाएंगे इन जो नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए, तहरीक अदम एतमाद के लिए। और फिर यानी मनाने के बाद जब वो सारे मान जाएंगे तो फिर हमारी जो चाय होगी, चाय की दावत, उसके ऊपर जो इनके पसीने छूटेंगे वो पसीने हमारे 10 जलसों से भी नहीं छूटे होंगे। ये उनका कहना है। मतलब ये कि मुद्दे पे आओ। मुद्दा क्या है कि ये जलसा करके या तो ना कि जलसे पे आप लेके जाएं, जनाब कोई मंजनीक लेके जाएं। अगर इमरान खान साहब किला बंद हुए हैं तो वो मंजनीक आप या कोई तोप ले जाओ, उन्होंने किले तो गोले मारो, तो ये तो है नहीं। अब बादशाह तो थोड़ी हैं कि जनाब के या रजवाड़े थोड़ी हैं। सियासी अमल है, सियासी मतलब डेमोक्रेसी है, एक तरीक़ाकार है, दस्तूर में दिया हुआ तरीक़ाकार है कि अगर आप एहतजाज करना है तो फिर वो दबाव बढ़ाने के लिए एहतजाज होता है। और धरनों से वैसे भी हुकूमतें कहाँ जाती हैं। इमरान खान साहब ने वो अपने मुंह से कहते हैं मैंने दिन लम्मा धरना दे के दे लिया, मेरे को तो हुकूमत नहीं सी गई थी, एक में कर लेंगे। तो नहीं, इस तरह नहीं होता। होता ये है कि आप एक मोमेंटम बनाते हैं और मोमेंटम का आलम ये है कि मोमेंटम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बिजली की कीमत बढ़ी है वो मैं लिखा हुआ है, ये सारे हिसाब किताब वो मुलाहजा फरमाएँ कि 2.5 साल में ये छठी दफ़ा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एक बाबरकत हुकूमत है, नेक पाक सादक और अमीन हुकूमत, उसके दौर में छठी मरतबा ये कीमत बढ़ी है। और 450 बिलियन यानी कि 400
50 बिलियन को आप अरब कह लें, 450 अरब रुपया, या मेरा हिसाब थोड़ा सा वीक है, अब ये बिलियन और इसका हिसाब चले हम इसको 450 बिलियन पे ही रखते हैं का इजाफी बोझ पहले ही हुकूमत पर डाल चुकी है बिजली सार्फिन के ऊपर। जिदे घर बिजली लगी है, जड़ा बेचारा राती बल्ब बालदा है वो तबाह हो जाता है। सिंपल सा फार्मूला है, इसको समझने की ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। 50 रुपये तक या ना सॉरी 50 यूनिट तक जो बिल पड़ता था 100 रुपया पर यूनिट, यानी कि अगर आपने 50 यूनिट तक अगर आपकी बिजली इस्तेमाल हुई है तो वो 100 रुपया पर यूनिट पड़ रहा था आपको, वो अब 197 रुपये पड़ेगा। ये जो कल इन्होंने 19.30 इजाफा किया है, तो कोई मतलब हुकूमत अपोजिशन को लोड ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है किसी अपना किसी मंजनी की, किसी तोप की, किसी गोले की। इमरान खान साहब की कारकर्दगी अपनी जो है वो माशाल्लाह वो बड़ी है। उनको यानी डिफेम करने के लिए, लोगों को गुस्सा इश्तियाल दिलाने के लिए लोग, अच्छा ये भी ज़रूरी नहीं होता कि लोग जो हैं वो घरों से डांग सोटे लेके निकल आएँ और कहें हूँ तम छड़ना नहीं, इस तरह भी नहीं होता। और जाहिर है कि इस तरह होना भी नहीं चाहिए। एक पॉलिटिकल अनरेस्ट जो होता है वो काफ़ी होता है। इसी तरह जो ये आप हिसाब लगाएं कि पीक आवर्स में ये 23 रुपये के करीब जाके, बल्कि 25 रुपये तक जाके ये पर यूनिट पड़ेगा। और जब ये हुकूमत आई थी यानी तो था जी 9 रुपये 50 पैसे यूनिट जब ये हुकूमत आई थी 2.5 साल पहले। यानी कि नवाज शरीफ चोर जो हुकूमत थी, या उससे पहले जरदारी साहब की जो भी हुकूमत थी, वो जो चोरों का तसलसल जो मुकमका था, इमरान खान साहब जो गंडेरियाँ बेचा करते थे, उनके मुताबिक ये चोरों की हुकूमत जो थी वो उनके दौर में 9.5 रुपये पर यूनिट सी, जो अब तकरीबन आपको 25 रुपये का पड़ेगा। माशाल्लाह क्या बाबरकत हुकूमत है। तो इस बाबरकत हुकूमत की कारकर्दगी काफ़ी है पॉलिटिकल मूवमेंट बनाने के लिए, लेकिन हुकूमत गिराने के लिए और कानूनी रास्ते हैं। मतलब बदमाशी करनी है तो फिर वो तो नहीं ठीक, वो फिर ये है कि लोगों को बीच में आना पड़ता है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप कहें कि हमने ये 1 लाख बंदा आ गया और इस्लामाबाद में, जिस तरह इमरान खान साहब ने किया था ताहिर अल कादरी साहब के साथ मिलकर, इस तरह ये साजिश है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये साजिशों के ज़रिए इस तरह के काम होते हैं। हाँ आपने करना है, मैदान है, और वो कह रहे हैं, मैं एग्री कि जी कि हमने पार्लियामेंट के अंदर से चेंज लाना है। एक जमहूरी रास्ता है, नो कॉन्फिडेंस मूव, या फिर प्रेशर आप इतना बढ़ा देंगे हाँ जी कहे कि यार मैं इस्तीफ़ा दे देना, मतलब, लेकिन वो धरना नहीं है। वो ये है कि लाहौर में भी मुजाहरा हो रहा है, कराची में भी हो रहा है, ट्रैफिक लाहौर में भी जाम है, कराची में भी जाम है, पूरा मुल्क मफलूज होकर रह गया। मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा, हर एक जगह पे लोग सड़कों पे आ गए हैं, तो फिर एक डिफरेंट बात है। लेकिन ये कहें कि जी कि हम ना लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, बड़ी छाल मारी, आपने 1 लाख बंदा ले लिया और इस्लामाबाद का मुहासरा कर लिया, तो ये गलत है। ये अल्लाह को जानते नहीं है। बकौर वो जो हैं इमरान खान साहब के जो मिनिस्टर हैं, जो अल्लाह को जान देते होते हैं, सारे ने देनी है बहरहाल, तो वो बात किसी हद तक गलत है। अब इशारा ये है इसमें कि वो जो कह रहे हैं कि हम जब धरना मुँह निकल जाता है, जब नो कॉन्फिडेंस मूव जो लेके आएंगे, तहरीक अदम एतमाद जब राज़ी कर लेंगे, तो फिर जो चाय होगी उस चाय के ऊपर पसीने छूटेंगे उतने जितने इनके हमारे 10 जलसों से नहीं छूटे होंगे। ये स्ट्रेटजी बता रहे हैं अपनी। तो कल हुकूमत का खौफ का आलम ये देखें कि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में कभी इस तरह नहीं हुआ, इतने शार्ट नोटिस पे असम्बली का इजलास। क्योंकि एक गवर्नमेंट जो भी इलेक्टेड झूठी सच्ची हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, उसको पार्लिमानी साल या अयाम पूरे करने होते हैं। तो कि जी हमने इतने दिन सेशन चला, इतनी कानून साजी की, वरना तो आप छड़कना वाला जब जाने बैठे हुए ना, फिर तो आप पे इल्ज़ाम लगेगा। तो कल रात को 7:30 बजे इन्होंने नोटिफिकेशन किया, वो कॉल किया असम्बली का इजलास। आज सुबह 10 बजे लगे, थोड़ी देर बुला के तो फ़र्क। अब आप ख़ुद बताएं कि रात 7 बजे आप ऐलान कर रहे हैं, और कौन आएगा जी? तो पिंडी वाले आ जाएंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत छाल मारेंगे, लाहौर वाले चले जाएंगे, और कौन आएगा? पेशावर वाले आ जाएंगे। तो भाईजान ये इनके खौफ का आलम है कि डर इतना रहे हैं कि अपने साए से डर रहे हैं, साए से, कि यार कि असम्बली का इजलास हो तो पता नहीं कुछ हो ना जाए। तो इतने खौफज़दा लोग, इमरान खान साहब वैसे तो वो कहते हैं मैं घबराता नहीं हूँ और घबराना चाहिए भी नहीं है,
तो खौफ का ये आलम है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे कौमी असम्बली का इजलास बुलाते हैं। तो लेकिन खान साहब जदों इन्होंने रल के पे कि इन्होंने फैसला कर लिया, मना लिया सबको कि हाँ जी कि आए चाय पीते हैं और तहरीक अदम एतमाद मूव करते हैं, तो फिर तुसी कित्थे पाए जाओगे? अब ये मेरा एक सवाल है, शौकत खाना में पाए जाएंगे या पिम्स में या कित्थे या बनी गाला, मतलब कहाँ पे जो आपके हाथ पाँव फूले हुए हैं और जो आपकी दौड़ें लगी हुई हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि जो बिलावल ने एक और इशारा दिया है कि चाय पे, अब ये चाय पे मैं अजराह तफन्नन या इसको लाइटन साइड पे कह रहा हूँ कि एक चाय की दावत जो थी वो उन्होंने कहा था पिंडिया होकर थे चाह चू पिया के तुहानू भेज देंगे या खिदमत करेंगे, चाय चाय पिलाएंगे। तो किधरे वो इशारा ये वाला तो नहीं है कि सच्ची मुची दी वाकई चाह बिस्कुट अगे जनाब पिंडी जान तो उन्होंने मिल जाए, और ज़रूरी नहीं है कि वो जलसे के साथ ही जाएँ या धरना देने। ये लाइटन साइड पे मैंने बात की थी, लेकिन ये लाइटन साइड तो अपनी जगह पे, लेकिन इमरान खान साहब के जो छोले बिके हुए हैं, जो होश उड़े हुए हैं, और वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे गुजारिश की थी कि अजमत सईद की जो तैनाती है फाजिल जज साहब की, साबिक जज साहब की, वो जो PTI के दिलदादा, मैंने आपको सारी ये बातें बता दी हुई हैं कि वो इमरान खान के फ़ैन है और शौकत खानम के बोर्ड के वो ऑनररी मैंबर है। तो एवं तो नहीं ना मैंबरियाँ मिलती हैं, कोई चक्कर होए तो मिलती हैं ना, मैंने क्यों नहीं बढ़ाता, या चलो मैं तो बेचारा क्या हूँ, कुछ भी नहीं। और बड़े बड़े सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, उनको आप बना सकते हैं, या चलो बहरहाल ये एक अलग उनकी चॉइस है। लेकिन यारियाँ एवं नहीं लगती हैं सर, यारी लगाने के पीछे जो होता है, और फिर यारी लगाएं और फिर जनाब अपॉइंटमेंट इस तरह की करें, तो फिर इसी तरह ही होता है। ये मतलब यारियाँ नहीं हमें लगती ना, वो बनाया था ना चेयरमैन PTV का, मतलब मैं करूँ तो साला करैक्टर ढीला है। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये वाला नईम बुखारी साहब वाला या इस तरह की तकर्रियाँ। तो अजमत सईद साहब को लगाने का जो मैंने पहले गुजारिश की थी, वो एक इशारा है कि इमरान खान साहब को जो पुश्तपनाही हासिल थी वो अब पुश्तपनाही हासिल नहीं है। तो ये जो वो ऐलान कर रहे हैं, ये बेसिकली ऐलान यही है जो आज बिलावल साहब ने बात की, जिस पे ये सारी गुफ्तगू मैं आपसे कर रहा हूँ कि हम जनाब नो कॉन्फिडेंस मूव लाएंगे तो इनके पसीने छूटेंगे और ये घर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो जड़ियाँ गल्लां खबरां आ रही सी कि जरदारी साहब से कोई मिल रहा है और उनको कह रहा है कि जरदारी साहब इधर आओ, दरमियान का रास्ता निकालते हैं। ये मियाँ साहब जो हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, ये मारने और मरने वाली आर और पार, आर या पार, ये बातें ठीक नहीं हैं, ये डेमोक्रेटिक लैंग्वेज नहीं है। तो ये जो आज वो कह रहे हैं, ये बेसिकली उन जो राब्ते हैं उनका एक इजहार है कि हाँ जी ज़ाहिर है यार, अब इस बात को अब क्या कहें कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल चेंज होता है वो इसी तरह ही आते होते हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो तो ख़ुद इस फ़न के खिलाड़ी हैं। तो इमरान खान साहब नाउ फेस द म्यूज़िक। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।